এই শ্ৰীকৃষ্ণই হাতত ৰথৰ চকাটো লৈ গৈ পেলাই ভীষ্মক মাৰিব ওলাইছিলে নে? ভীষ্মই কি কৈছে জানে? লগে লগে ধনু চনু পেলাই হাত জোৰ কৰি কৈছে, প্ৰভু আপুনি মোক মাৰক, আপুনি মোক মাৰক। আৰু ভিতৰি কৈ আছে যে তই যদি মোক মাৰ নহয়, তই যদি এটাও এনেকৈ ক'ব মাৰ সেই ৰথৰ চকাটো দি, মই লগে লগে, মোৰতো ইচ্ছা মৃত্যু আছে, মই লগে লগে মৃত্যু লৈ ল'ম। কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণটো নামাৰিলে নহয়। যেতিয়া দেখিলে ই নামাৰিলে দেখোন, তেতিয়া ভীষ্মই কৈছে যে বাসুদেৱ, এই তুমি কৈছিলা নহয় তুমি অস্ত্ৰ নুঠাও বুলি, মই তোমাক উঠোৱালো অস্ত্ৰ, গতিকে মই কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণও নহয়, মই কল্কিও নহয়, মই নাৰায়ণো নহয়, মই কাৰো ওপৰত প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ নহয়, আমুক নুঠাও তামুক নুঠাও, অস্ত্ৰ নুঠাও, আল নুঠাও, বাল নুঠাও। মোৰ পকেটত যে 22 কেলিবাৰটো থাকিব নহয়, ঘটাচকৈ উলিয়াই কাৰোবাৰ এটা মুখত ভৰাম, তোক মই মাৰোঁ। কিন্তু সিটো মোক কেতিয়াও নকয় যে প্ৰভু আপুনি মোক মাৰক, তাৰতো ভয় থাকিব। এইটো কলিযুগত চবৰে ভয় থাকিব, মাৰিব। তেতিয়া তাৰ মুখৰ পৰা বন্দুকটো উঠলাই তাৰ হাতে ভৰিয়ে ক'ৰবাত গুলিয়াই দিম। এইটো মই কৃষ্ণ নহয়, মই নাৰায়ণ নহয়, মই তাৰ বাপেকটো। त्रिनेत्रं कमलाकान्तं नृसिंहं चन्द्रशेखरं नत्वा संक्षेपतो वक्ष्ये श्रीविद्यां मन्त्रनायिका। इयं तु सुन्दरी विद्या देवानामपि दुर्लभा, गोपनीया प्रयत्नेन सर्वसम्पत्करी मता। सोच के देखो, कल सुबह जब तुम आंखें खोलोगे और दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं होगी जैसी आज है। ना कोई वार का अनाउंसमेंट, ना एलियन इन्वेंशन, ना एस्ट्रॉयड क्रैश। बस एक बात धीरे धीरे पूरी ह्यूमैनिटी को फील होने लगेगी, कुछ आ चुका है। और ये कोई कहानी नहीं है, एक पॉसिबिलिटी है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सिनेरियो की जो सिर्फ धार्मिक नहीं, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक और ह्यूमन लेवल पर पूरी दुनिया को हिला सकता है। व्हाट इफ कल्कि अवतार अपीयर्स टुमारो। सोच के देखो, अगर ऐसा सच में हो गया तो क्या होगा। इस वीडियो में कोई कहानी नहीं सुनाई जा रही, कोई फैंटेसी नहीं, सिर्फ लॉजिक, ह्यूमन बिहेवियर और रियल वर्ल्ड कंसिक्वेंसेस। वेल दोस्तों, सोच के देखो, अगर कल सुबह उठते ही दुनिया को पता चले कि कल्कि अवतार का प्रकट होना शुरू हो चुका है, ना मिथ ना स्टोरी बल्कि रियल टाइम इवेंट्स के थ्रू, सबसे पहला सवाल होगा प्रूफ क्या है। क्योंकि आज के युग में लोग भगवान से ज्यादा एविडेंस पर भरोसा करते हैं। जैसे ही अनयूजुअल कॉस्मिक साइंस, अनएक्सप्लेन्ड नेचुरल बैलेंस चेंजेस और ह्यूमन कॉन्सिक्वेंस में सडन शिफ्ट दिखेगा, दुनिया कंफ्यूज हो जाएगी। सोशल मीडिया सबसे पहला बैटलफील्ड बनेगा। कुछ लोग इसे डिवाइन कहेंगे, कुछ साइकोलॉजिकल मास इल्यूजन कहेंगे। वेल दोस्तों, गवर्नमेंट तुरंत इंटरवेंस करेगी, क्योंकि अगर लोगों का बिलीफ सिस्टम हिल गया तो लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो सकता है। कल्कि अवतार का अपीयरेंस किसी एक शहर में अनाउंस नहीं होगा, बल्कि सिस्टम कोलैप्स के सिम्टम्स के थ्रू फील होगा। पहला बड़ा चेंज होता है फियर का शिफ्ट। लोग पहले पावर से डरते थे, अब अकाउंटेबिलिटी से डरने लगेंगे। जो लोग सालों से इनजस्टिस कर रहे हैं, उनके डिसीजन में सडन हेजिटेशन दिखेगी बिना किसी थ्रेट के। वेल दोस्तों, यहाँ समझना जरूरी है, कल्कि का मतलब इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि सिस्टम का एक्सपोजर है। रिलीजियस राइट्स नहीं होंगे, बल्कि रिलीजियस ईगो कोलैप्स होगा, क्योंकि कोई भी ग्रुप एक्सक्लूसिव क्लेम नहीं कर पाएगा। साइंस वर्सेस फेथ का डिबेट खत्म नहीं होगा, लेकिन साइंस चुप हो जाएगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन फेल हो जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टॉक मार्केट गिरेंगे, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा। मिलिट्री एक्शन नहीं करेगी, क्योंकि कोई दुश्मन डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। मीडिया टीआरपी के लिए सेंसेनेबलाइज नहीं करेगी, क्योंकि पर धीरे धीरे साइलेंस ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। सबसे बड़ा शौक होगा, कल की कोई स्पीच नहीं देगा, कोई अनाउंसमेंट नहीं करेगा। वेल दोस्तों, लोग रियलाइज करेंगे कि ये एक ह्यूमन इवेंट बिहेवियर को टारगेट कर रहा है, ना कि रिलीजियन को। क्राइम ओवरनाइट जीरो नहीं होंगे, पर क्रिमिनल्स को लगने लगेगा कि छुपना इम्पॉसिबल हो रहा है। जुडिशियरी सडनली फास्ट काम करने लगेगी, क्योंकि डिले का जस्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा। और यहाँ तक कि एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज आ जाएगा।
क्योंकि रोट लर्निंग बेकार होगी। वेल दोस्तों, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा फेक गुरुस और स्पिरिचुअल बिजनेसेस पर। लोग पहली बार पूछेंगे मैं सही हूं या सिर्फ पावरफुल। टेक्नोलॉजी बंद नहीं होगी, लेकिन कंट्रोल का इल्यूजन टूट जाएगा और बॉर्डर इरिवेलेंट लगने लगेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ग्लोबल है, सॉल्यूशन भी। वेल दोस्तों, कल्कि का रियल वीपन होगा क्लैरिटी, जिसे लोग खुद को झूठ बोलना बंद कर देंगे। और जब क्लियरिटी आती है तब सबसे पहले ईगो रेसिस्ट करता है। ये अपीयरेंस एक दिन का इवेंट नहीं होगा, ये प्रोसेस होगा। लोग पूछेंगे अगर ये सच है तो ह्यूमन पहले क्यों नहीं देखा। वेल दोस्तों, आंसर सिंपल होगा, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते थे। ये मूवमेंट ह्यूमैनिटी के लिए पनिशमेंट नहीं, फाइनल वार्निंग होगा। और सबसे स्कैरी बात, कल्कि हमें जज